नमस्कार दोस्तों, मैं सिंटू कुमार। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल सिंटू मैथ क्लासेस। चलिए आज क्वेश्चन नंबर 21 से एवरेज का 20 नंबर क्वेश्चन तक हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 21 पढ़िए क्या कह रहा है और 21 से बड़ा इजी से बनाइएगा। और जो क्वेश्चन हम पढ़ाएं लग रहा है 20 नंबर तक पार्ट 2 हो चुका है। आज पार्ट 3 में चलेंगे और 20 नंबर तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। और नहीं समझ में आया होगा तो आपको कमेंट करने बोले थे कि ज़रूर कमेंट कीजिएगा, कहीं दिक्कत होगा तो ठीक है। अगर नहीं कमेंट किए तो हमको लग रहा है कि बहुत अच्छा से आप लोगों को समझ में आ गया। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन से देख रहे हैं और 21 नंबर क्वेश्चन से ऐसा बनाएंगे ज़िंदगी भर नहीं भूलिएगा। आज से एकदम वीडियो का रेगुलर बने रहिए और सगीर अहमद ये के क्वेश्चन सॉल्व सीखिए और क्वेश्चन को नोट्स बनाते रहिए ताकि दोबारा आपको किसी का वीडियो देखना ना पड़े, ठीक है। और एकदम बढ़िया से देखिए, कहीं भी दिक्कत हो तो ज़रूर कमेंट कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 पढ़िए, स्क्रीन पे लगा हुआ क्या कह रहा है। 11, 23 तथा x का औसत 40 है तो x का मान क्या होगा। तो औसत बराबर हम लोग फार्मूला जानते हैं। औसत बराबर टोटल कुल संख्याओं का योग बटा संख्याओं की संख्या। तो कुल संख्याओं का योग कितना है, x 11 + 23 + x योग कर दिए बटा संख्या कितना है 3। औसत दिया है मेरा 40, इसका नीचे औसत दिया है मेरा 40 बराबर इसको जोड़िए। इसको जोड़ेंगे तो बोलिए कितना हो जाएगा, 3 × 1 = 4 और 34 + x बटा 3 ये हो जाएगा ना। औसत की जगह औसत लिख दिए और जो संख्या वो तो x का वैल्यू निकल जाएगा, ये तो गुना हो जाएगा। तो 4 × 12 = 120 बराबर 34 + x। बोलिए कहाँ पर नहीं समझ में आया। कहीं भी दिक्कत होगा तो ज़रूर कमेंट कीजिए। और x बराबर इधर जाओगे घटेगा, जब इधर घटेगा 120 में 34 घटेगा, 120 में 34 घटेगा तो बोलिए दोस्त क्या बचेगा बोलिए 86। तो x का वैल्यू 86 रहेगा तो औसत मेरा 40 हो जाएगा। बोलिए कहाँ पर नहीं समझ में आया। एकदम कमज़ोर से कमज़ोर विद्यार्थी को समझ में आएगा और मैं कमज़ोर से कमज़ोर विद्यार्थी को समझाने के लिए मैं समक्ष हूँ और मैं उसे सिखाऊंगा ज़रूर। मेरा पक्का वादा है कमज़ोर विद्यार्थी को मैं सिखाऊंगा, ज़रूर सिखाऊंगा। उसके लिए हमें बहुत ही मेहनत कितना ना करने पड़े, जितना मेहनत करना पड़े आपको करूँगा। लेकिन समझ में नहीं आया तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है, तभी समझ पाइएगा। चलिए 21 नंबर हो चुका है। अगर कॉपी लेके बैठे कॉपी पेन तो नोट्स बनाते चलिए। अब चलिए 22 नंबर क्या कह रहा है। 22 नंबर पे आते हैं क्वेश्चन। 22 नंबर क्या कह रहा है, चलिए 22 नंबर स्क्रीन पे लगा हुआ। 22 नंबर क्वेश्चन उस टाइप है 7-8 नंबर जो पढ़ाए थे। अपरिवर्त्य मतलब गुणज होता है, गुणज। अपरिवर्त्य मतलब गुणज, इसका मतलब लिख लीजिए गुणज। 3 के प्रथम 10 अपरिवर्त्य मतलब 10 गुणज का औसत क्या होगा। 3 का प्रथम गुणज 3, 3 का द्वितीय गुणज 2, उसके बाद डॉट 3 का 10 गुणज बोला, 3 का 10 गुणज। बोलिए कहाँ पर। इस टाइप क्वेश्चन हम पार्ट 1 पार्ट 2 में भी पढ़ा चुके हैं, देख लीजिएगा। 3 का 1 गुणज 3 हो जाएगा, 3 का 10 गुणज 30 हो जाएगा। तो इसका सेम अंतर, इसका 3 रहेगा, 6 रहेगा, 9 रहेगा। अंतर सब में हमेशा सेम आते रहेगा, 3 है तो सेम औसत। उसके लिए अंतर जब सेम रहेगा तो औसत के लिए फार्मूला बताए थे, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर बाई 2 औसत के लिए। डायरेक्ट फार्मूला दोस्त कि ज़िंदगी भर भूलिएगा नहीं। कहीं भी आप अनंत तक जोड़ने के लिए, 1 से लेकर अनंत तक जोड़ने के लिए फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 कीजिए, औसत निकल जाएगा। औसत निकालने के लिए फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 कीजिए, टोटल औसत निकल जाएगा। औसत के लिए कहीं हड़बड़ाइएगा नहीं, कहीं भी दिक्कत नहीं होगा, ये मेरा पक्का वादा है। और कहीं भी दिक्कत होना भी नहीं चाहिए, ठीक है। चलिए तो इसका औसत निकाल लीजिए। औसत क्या कह रहा है ये आगे। गुणज का मतलब समझ गए। 3 का प्रथम गुणज 3 1 3, द्वितीय गुणज 3 दूनी 6, तृतीय गुणज 3 × 3 9, इसी डॉट 3 का 10 गुणज बोला है ना। 3 के प्रथम 10 अपरिवर्त्यों का औसत मतलब इसका गुणज होता है, इसका मतलब गुणज याद रखिएगा। गुणज हम लिख दिए, गुणज इसका मतलब गुणज, ठीक है। गुणज बोला या परिवर्त्य मतलब गुणज होगा। तो इस टाइप क्वेश्चन बनाए, इस टाइप बहुत पढ़ाए हैं। चलिए फर्स्ट है 3 और लास्ट है 30 बाई 2, तो 33 बटा 2, 33 बटा 2 काटिएगा, जब काटिएगा 16.5 मेरा आ गया 16.5। बोलिए कहाँ पर दूर से काटिएगा 16.5,
तो आंसर आ गया। काटने में दिक्कत नहीं होगा ना, कहीं भी दिक्कत नहीं होगा, ये मेरा पक्का वादा है। चलिए आगे देखते हैं। 22 हो गया। अब 23 नंबर क्वेश्चन आ रहे हैं। क्या कह रहे हैं 23 नंबर? चलिए देखिए तो एकदम बढ़िया समझिएगा। चलिए 23 नंबर स्क्रीन पे लगा हुआ है। बनाइए तो एकदम इजी वे से बनाइए और कुछ भी दिक्कत नहीं होगा। और कहीं भी दिक्कत हो तो ज़रूर कमेंट कीजिए। 4 संख्याओं को औसत सार दिया हो तो 4 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा दोस्त? 4 संख्याओं का योग क्या योग बराबर क्या होता है? औसत गुने संख्या। तो योग कितना हो जाएगा? 240। चारों संख्याओं को मिलके 240 योग। इनमें से प्रथम संख्या तथा अंतिम 3 संख्याओं का योग का 1/4 है। तो पहली संख्या क्या होगा? आप ये समझिए, अंतिम 3 संख्याओं का योग, इनमें से प्रथम संख्या अंतिम 3 संख्याओं का योग का 1/4 है। प्रथम जो संख्या होगा ना, चलिए इसको मान लेते हैं, लिखते हैं अंतिम 3 संख्याओं का योग बराबर x। तो पहला संख्या क्या हो जाएगा? पहला संख्या मेरा होगा, पहला संख्या बोला है अंतिम 3 संख्या के योग का 1/4 है, x गुने 1/4। ठीक है, ये 3 संख्या का योग है, ये एक संख्या का योग आ गया और 3 संख्या के योग को जोड़ देते हैं। तीनों संख्या के योग को, ये 4 संख्या, टोटल संख्या 4 हो गया। बोलिए टोटल संख्या 4 हुआ। ये टोटल संख्या 4 संख्या के योग और रियल में इधर दिया योग 240। तो बोलिए कहाँ आपको दिक्कत है? कहीं आपको दिक्कत है? कहीं आपको दिक्कत नहीं। इसका एलसीएम ले लेते हैं तो 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा 4x बराबर 240। बोलिए क्या दिक्कत है जी? कुछ भी। 4x और 1x, 4x 1x 5x बटा 4 बराबर 240। 4 जगह उधर गुना हो जाएगा, 5x बराबर 240 गुने 4। 5 से काटिए, 5 4 20, 5 8 40। x बराबर 48 चौके 192, 48 चौके 192। x किसको माने थे? 3 संख्या का योग, 3 संख्या का योग, 3 संख्या का योग 148 आ गया और 4 संख्या का योग है मेरा। तो पहला संख्या में हम घटा देंगे 4 संख्या का योग माइनस 3 संख्या का योग, तो मेरा एक संख्या ना निकल जाएगा। 240 माइनस 192 घटा दिए तो पहला संख्या मेरा निकल गया कितना? बोलिए 48। पहला संख्या मेरा कितना आ गया? पहला संख्या मेरा 48। बोलिए कहाँ पर नहीं समझ में आया? एक एक लाइन समझाएंगे और एकदम बहुत ही अच्छा समझाएंगे, ये मेरा पक्का वादा है। एकदम शुरू से देखिए, स्टेप बाय स्टेप लिख दिए। और कहीं भी दिक्कत होगा तो ज़रूर कमेंट कीजिए, ज़रूर से ज़रूर कमेंट कीजिए और बढ़िया से समझिए कि कहाँ आपको दिक्कत हो रहा है। कहीं भी दिक्कत नहीं होगा, हम बार बार बोल रहे हैं, कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। चलिए 23 नंबर हो गया। अब 24 नंबर देख रहे हैं क्या कह रहा है। 24 से रेगुलर, 24 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पे लगाओ। 24 से रेगुलर एकदम 29 30 तक ही हूबहू क्वेश्चन है। हमको लगता है एक क्वेश्चन बता देंगे तो आप लोग ज़रूर बना लीजिएगा, लेकिन नहीं, हम तो सब बताएंगे ना, क्योंकि हम शुरू से बोल के आ रहे हैं कि एक एक क्वेश्चन में सॉल्व करूँगा। चलिए देखिए क्वेश्चन, इसको बना सकते हम। इसको कौन मेथड से बनाएं? जिग जैग मेथड से बनाएं या डायरेक्ट मेथड से बनाएं? 3 संख्या में से पहली संख्या दूसरी संख्या की दुगनी परंतु तीसरी संख्या की आधी है। यदि तीनों संख्याओं का योग, तीनों संख्याओं का औसत 56 दिया हुआ। देखिए पहला संख्या, दूसरा संख्या, तीसरा संख्या, ये बढ़िया समझिए, ठीक है। तीसरा संख्या हो गया, एकदम बढ़िया समझिएगा और कुछ भी दिक्कत नहीं होगा, ये मेरा पक्का वादा है, ठीक है, एकदम पक्का वादा है, कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। क्वेश्चन क्या बोला है ये देखिए, बोला है 3 संख्याओं में से पहली संख्या दूसरी संख्या की दुगनी है। दूसरी, देखिए पहली जो संख्या होगा इसका दुगनी है, तो इसका 2:1 होगा, दुगनी हुआ। और फिर बोल रहा है परंतु तीसरी संख्या की आधी है। कौन? एक, पहला संख्या तीसरी संख्या की आधी है, तो तीसरी संख्या का 4 होगा, तीसरी संख्या का 4 होगा तो ना पहला संख्या आधी होगा। देखिए ये समझिए, ये रेशियो में आ गया। और इधर औसत दिया हुआ है, औसत दिया हुआ है, औसत दिया है कितना?
56। इसको योग में बदल लेते हैं। योग में बदलने के लिए 3 से गुना करें, जितना संख्या रहेगा तो योग आ जाएगा। और रेशियो का योग कर लेते हैं हम, रेशियो का योग कर लेते हैं। रेशियो का योग कितना, 4 1 5 5 2 7 7 8 56, 8 तिया 24, 24 निकल गया। तो देखिए ये 24 दूनी 48 संख्या, ये 24 और 24 चौके 96। तो ये आ गया मेरा संख्या, इतना संख्या होगा। इसका औसत हो जाएगा 56। ठीक है, समझ गए। इसको औसत योग बना लेते हैं, क्योंकि इसका योग जोड़ के इसको भागा देती, योग बना लेते आसान रह जाएगा। चलिए, अगर इस टाइप आपको समझ में नहीं आता इस रेशियो में लाने के लिए, तो देखिए जिसको 2 बार चर्चा करेगा, 3 संख्या में से पहली संख्या दूसरी की दुगनी है, परंतु तीसरी की आधी है। तीसरी का आधी कौन है, पहली वाला। तो देखिए जिसको 2 बार चर्चा करेगा उसको बीच में लिखिएगा। जिग जैग मेथड में आपसे बताते हैं, जिग जैग मेथड से बताते हैं। देखिए, तो पहला संख्या दूसरी के दुगना है, दूसरी के दुगना हो गया। और क्या बोल रहा, तीसरी संख्या पहली का, तीसरी संख्या जो है पहली का आधी है। पहली का वो क्या बोल रहा है, देखिए ये समझिए, दूसरी संख्या दुगनी है, सॉरी ये क्वेश्चन देखिए बोल रहा है 3 संख्या में से पहली संख्या दूसरी की दुगनी है। दूसरी की दुगनी होगी, पहली संख्या ये फर्स्ट है, दूसरी संख्या दुगनी होगी। और परंतु तीसरी संख्या की आधी है। तीसरी संख्या का आधी कौन है, ये 1 है, ये 1 है। तो ये 1 तीसरी संख्या की आधी है। तीसरी संख्या की ये 1 है, तो ये 2 है, आधा हो गया। देखिए आधा हो गया, तो इसको हम लोग जिग जैग मेथड बोलते हैं। इसको हम लोग जिग जैग मेथड बोलते हैं। इसको इससे गुना 1, इससे गुना 2, इसको इससे गुना 4, इसको इससे गुना 4। तो बोलिए ये दूसरा वाला 1, पहला वाला 2 और तीसरा वाला 4। तो वही रेशियो आया दोस्त, वही रेशियो। आप इस मेथड इसको जोड़ के भगा दीजिए, या फिर इसको वही मेथड से समझिए। इसको इस मेथड से समझिए, इस मेथड से समझिए, कौन वाला बताएंगे जो जोड़ रही है आप। चलिए ई वाला भी इजी पड़ता है, ई वाला भी इजी पड़ता है, लेकिन इसमें जिसको 2 बार चर्चा करेगा उसको बीच में रखिएगा। देखिए बीच में रख दिए, इसको आधा बोल दिए। ठीक है, इसको जिग जैग मेथड इसको बनाइए या इसको लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कहीं भी दिक्कत हो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, आपको जैसा मर्जी उस टाइप बनाइए। चलिए, अगर 24 हो गया, अब 25 देखते हैं क्या कर रहा है। चलिए देखिए 25 नंबर पे हूबहू क्वेश्चन है, उसी टाइप का क्वेश्चन, एकदम कुछ भी दिक्कत नहीं है और कहीं भी दिक्कत नहीं होगा, ये मेरा पक्का वादा है, कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। 25 नंबर हूबहू, 3 संख्याओं में से दूसरी संख्या पहली की दुगनी तथा तीसरी की तिगुनी है। देख लीजिए, ये भी वही क्वेश्चन है। पहली लिख लीजिए 3 संख्या, पहला, दूसरा और तीसरा, इसमें किसका चर्चा कर रहा है। 3 संख्याओं में से दूसरी संख्या पहली की दुगनी है, पहली की दुगनी है, तथा तीसरी की तुगनी है। कौन, दूसरा वाला, तीसरी की तिगुनी है। बोले इसको जिग जगह लगा दी, इसको इससे गुना, इसको इससे गुना, इसको इससे गुना। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1 एकम 1। तो औसत दिया हुआ 44, इसको योग में बदल देते हैं। 3 से गुना 3 को संख्या, 6 3 9, 7 3 10, गलती कर दिए का जी, 3 दूनी 3 एकम 3, 3 दूनी 6, सॉरी 2 एकम 2, यहाँ 2 होगा, चलिए यहाँ 2 होगा, गलती कर दिए थे। तो 11 चौके 44, तो 3 4 12। तो पूछा है क्या, तो इनमें सबसे बड़ी संख्या, बड़ी क्या है, 6, 12 छक्के 72, 12 छक्के 72, 72 वो संख्या होगा, बड़ी संख्या 72 होगा। बोलिए कहाँ पर दिक्कत है। एकदम हूबहू क्वेश्चन समझिए, कुछ भी दिक्कत नहीं होगा। इस टाइप बनाइए या उस रेशियो में, जिसको इसको रेशियो में आता है, ये सब रेशियो में आता है, याद रखिएगा। ठीक है, इसको जोड़ के भागा, इसको एवरेज में बदल दिए, एवरेज को योग में बदल दिए और जोड़ के भागा दे दिए, बस आ गया। सिंपल है, कुछ भी दिक्कत नहीं है। चलिए 25 हो गया, अब 26 नंबर देखने क्या। चलिए 26 नंबर स्क्रीन पे लगा हुआ हूबहू क्वेश्चन है, उसी तरह, कुछ भी दिक्कत नहीं है। 26 नंबर देखिए, 3 संख्याओं में से पहली संख्या, 3 संख्याओं में से 1 2 तीसरी संख्या, 3 संख्याओं में से पहली संख्या दूसरी की दुगनी है। पहली संख्या जो है दूसरी की दुगनी है, ये 1 तो ये 2 है। लैंग्वेज समझिएगा कौन कौन दुगनी है। ठीक है, और दूसरी संख्या तीसरी संख्या की दुगनी है, तीसरी संख्या की दुगनी। चलिए हो गया, ये हो गया 4, ये हो गया 2, ये हो गया 1। बोलिए कहाँ पर नहीं समझ, ये हो गया 1।
कुछ भी दिक्कत है? कुछ भी दिक्कत नहीं है, कुछ भी दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन फिर हम गलती बनाने लग रहे हैं। 3 संख्याओं में से पहली संख्या दूसरी की दुगनी है। पहली संख्या जो होगी, पहली संख्या साहब ठीक है, पहली संख्या दूसरी की दुगनी होगी। तो चलिए इसको देखते। हो गया, ये हो 21 औसत, योग में बदल देते हैं तो कितना हो गया? 3 से गुना कर दिए, 4 2 6 1 7 7 तिया 21, 3 तीर के 9 9। तो पूछा है 3 संख्या में सबसे छोटी संख्या सब जो 1 है, तो 9 हो गया आंसर। सबसे छोटी संख्या 9। बोलिए कहाँ दिक्कत है? वो कहीं भी दिक्कत नहीं होगा, ये मेरा पक्का वादा है। चलिए देखिए, कहीं भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। और एकदम क्यों होगा दिक्कत? एकदम इतना बढ़िया समझा रहे हैं तो ये सब रेशियो में आता है, याद रखिएगा। ठीक है, 26 हो गया। अब 27 नंबर देखिए क्या करा। 27 नंबर भी हूबहू क्वेश्चन है। 27 नंबर भी हूबहू क्वेश्चन है। 27 नंबर भी हूबहू क्वेश्चन है। 3 संख्याओं में से पहली संख्या दूसरी संख्या की तिगुनी। 3 संख्याओं में से पहली संख्या, 3 संख्या पहली, दूसरी और तीसरी। 3 संख्या में से पहली संख्या दूसरी की 3 गुनी है, दूसरी की तिगुनी है। ये 3 है तो ये 1 है, तिगुनी बोल रहा है। ये 3 है, ये 1 है, दूसरी की तिगुनी है। ठीक है, समझिए। 3 संख्याओं में से पहली संख्या 3 संख्याओं में से पहली संख्या दूसरी की तिगुनी है और तीसरी संख्या पहली संख्या की 5 गुनी है। पहली संख्या की, देखिए तीसरी संख्या, इसको बीच में रखना चाहिए। चलिए सीधा रेशियो बना देते हैं। इसकी 5 गुनी है, तीसरी में क्या होगा? 5 तिया 15 हो गया। ये हो गया 3, ये हो गया 1, ये 5 गुनी हो गया। तो औसत कितना है? 57। योग में बदल लेते हैं, 3 आदमी गुना है, 3 से गुना कर लीजिए। 15 1 16 16, 15 1 16 16 3 16 3 19 19 8 19 तिया 57, 3 तीर के 9 हुआ, 3 तीर के 9। तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर दिखे तो गुना करके भी अंतर कर सकते हैं या डायरेक्ट अंतर कर सकते हैं। सबसे छोटी संख्या 1 है और सबसे बड़ी संख्या 15, इसका अंतर, ये दोनों का अंतर तो कितना होगा? 14। 14 नाम में 126, 14 नाम में 126, दोनों का अंतर कितना होगा? 126 का निकाल लीजिए। 15 नाम में 135 और 9 कम 9 घटा दीजिएगा, फिर 126 से आएगा। ठीक है, ऐसा कीजिए या डायरेक्ट ये दो रेशियो का अंतर करके घटा दीजिए। जो कीजिएगा उसी तरह आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी। कहीं दिक्कत नहीं होगा, और कहीं दिक्कत होगा तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। आपका एकदम कमेंट का दरवाज़ा खुला हुआ है, कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। और एकदम ईजी वे से पढ़ा रहे हैं और एकदम क्या बोलते हैं, किताबी भाषा कुछ नहीं है। एकदम सोचिए और बनाइए। एकदम क्वेश्चन जो बोल रहा है मैं क्वेश्चन वही कर रहा हूँ। 27 नंबर हो गया। अब चलिए 28 नंबर देखते हैं क्या कह रहा है। 28 नंबर हूबहू उसी क्वेश्चन है, एकदम इजी वे क्वेश्चन है, कुछ समझना नहीं है। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन हूबहू क्वेश्चन है, कुछ भी दिक्कत नहीं होगा। और कहीं भी दिक्कत हो तो ज़रूर कमेंट कीजिए, कहीं भी दिक्कत हो तो ज़रूर कमेंट। देखिए 3 संख्या, पहला, दूसरा और तीसरा। 3 संख्या में से पहली संख्या दूसरी की दुगनी है, कर दिए। और दूसरी संख्या तीसरी की तिगुनी, तीसरी की तिगुनी। ये हो गया 6, ये हो गया 3 एकम 3, ये हो गया 1। बोलिए क्या दिक्कत है? कुछ भी दिक्कत नहीं है, कहीं भी दिक्कत नहीं है। और इनका औसत दिया हुआ 100, योग में चेंज कर लिए 3 से गुना, 6 3 9 1 10, तो बचा कितना? 30। इनमें सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? तो 30 छोके 118, 30 से गुना कर दिए। सबसे बड़ी संख्या रेशियो में 6, तो संख्या में भी सबसे बड़ी होगी। बोलिए क्या दिक्कत है? कुछ भी दिक्कत नहीं है, एकदम इजी वाला क्वेश्चन है जी, इजी वाला क्वेश्चन। एकदम बुड़बक से बुड़बक और बढ़िया से बढ़िया लड़का समझ जाएगा। कहीं भी दिक्कत ना होगा, ये मेरा पक्का वादा है। और कहीं भी दिक्कत हो तो तुरंत कमेंट कीजिए, तुरंत कॉल कीजिए, आपका नंबर अवेलेबल है, सिंटू सर का नंबर। कहीं भी किसी लड़का को दिक्कत होगा तो ज़रूर कमेंट कीजिए, ठीक है। और चैप्टर बाय चैप्टर कहीं भी दिक्कत होता है ज़रूर पूछ सकते हैं। जो चैप्टर पढ़ाए हैं उस चैप्टर का आप हमको क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। कहीं भी क्वेश्चन आप हमको व्हाट्सएप में भेज सकते हैं, लेकिन जो चैप्टर पढ़ाए हैं उसी चैप्टर का, एक्स्ट्रा चैप्टर नहीं, ठीक है। जो हमसे आप पढ़ लिए वही चैप्टर क्वेश्चन कीजिएगा, नहीं तो हम कैसे समझेंगे? अपना ट्रिक से हम बताएंगे, आप कौन ट्रिक से जानते हैं। चलिए कोई दिक्कत नहीं। 28 नंबर हो गया। अब 29 नंबर देखते हैं क्या कह रहा है। 29 नंबर देखिए, 29 नंबर भी थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, उसी टाइप क्वेश्चन है। तो वो बढ़िया क्वेश्चन क्या? कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। 3 संख्या इस प्रकार है, पहली संख्या दूसरी संख्या की दुगनी। देखिए पहला, दूसरा और तीसरा, ठीक है, समझ गए।
पहला संख्या पहली संख्या दूसरी की दुगनी हो गया, दूसरी की दुगनी होगी, ठीक है। और बोल रहे दूसरी संख्या तीसरी की दुगनी तो हो गया 4, ये हो गया 2, ये हो गया 1। क्या दिक्कत? इनके यदि इनके व्युत्क्रमण का औसत मतलब इसका उल्टा का संख्या दिया हो, मतलब देखिए व्युत्क्रमण अगर बोले कि 5 का व्युत्क्रमण क्या होगा, 5 का व्युत्क्रमण तो 1/5, इसका नीचे कुछ नहीं 1 है पलट दिए। 6 का व्युत्क्रमण दिए 6 है तो इसका नीचे कुछ नहीं, उस पलट दिए 1/6, तो इसका व्युत्क्रमण क्या होगा 1/4 प्लस 1/2 प्लस 1/1, यही होगा 1/1। आपको बोलिए कहीं दिक्कत है? कुछ भी दिक्कत नहीं। और इसका औसत दिया हुआ कितना 7/72, 7/72। इसको योग में चेंज कर देते हैं कि इसको भी योग बना दिए तो इसको भी योग बना दिए, ये काट दिए तो 24 बार में 7। इसको हो जाएगा 4, इसका हो जाएगा 1 + 2 + 4 बराबर 7/24। ठीक है, कोई दिक्कत है? तो ये टोटल हो जाएगा कितना 4 2 6 1 7/4 बराबर 7/24। देखिए 7 गया, ये 6 बार में गया तो क्या बचा 1/24 उल्टा हो गया तो सीधा कितना हो गया 6 आ गया, मतलब वैल्यू 6 आ गया। तो रेशियो मेरा क्या था 4 2 6, 4 6 के 24 और 6 दूगने 12 और 6 एकम 6, तो कितना हो गया 24 12 6, 24 12 6। बोलिए दोस्त कहाँ पर नहीं समझ में आया? 24 12 6 एकदम काट दिए, कुछ भी दिक्कत नहीं होगा। एकदम उल्टा बोला तो उल्टा कर दिए, सीधा बोला सीधा कर दिए। कहीं भी दिक्कत होगा तो ज़रूर कमेंट कीजिए, आपके लिए एकदम बेहिचक खुला हुआ है। ठीक है, कहीं कुछ मत समझिए और एकदम पढ़ते रहिए, बेहिचक पढ़िएगा। आगे समझ में कहीं दिक्कत है देखिए एकदम इजी वे से बनाए, कुछ भी दिक्कत नहीं है। और कहीं भी दिक्कत होगा तो ज़रूर कमेंट कीजिए, ज़रूर से ज़रूर कमेंट कीजिए, एकदम पूछिए कि सर मुझे दिक्कत हो रहा है। इसके लिए आपके बेहिचक एकदम दरवाज़ा खुला हुआ है। चलिए हो गया 29 नंबर, अब 30 नंबर उधर है, उस पेज में चलते हैं। क्या कह रहा है देखिए 30 नंबर। चलिए 30 नंबर स्क्रीन पे लगा हुआ है। 30 नंबर बड़ा ही इजी क्वेश्चन है और इसको एकदम इजी वे से बनाएंगे, तो इजी वे से बनाएंगे, एकदम इजी वे से। देख के आंसर कीजिएगा जी, देख के आंसर कीजिएगा। गिनने वाला क्वेश्चन है, आप देख के आंसर कीजिएगा। ठीक है, 2-3 क्वेश्चन है और पढ़ा देते हैं। इस टाइप क्वेश्चन को खत्म कर देते हैं। 33 नंबर 34 नंबर तो इस टाइप क्वेश्चन है। 4 क्वेश्चन हम बता देते हैं, 4-5 क्वेश्चन, उसके बाद अगला क्वेश्चन में बताएंगे। चलिए हो गया 4 लगातार सम संख्या को 27 है, इनमें से संख्या को सबसे छोटी संख्या। पहले हम कॉन्सेप्ट से देख लेते हैं, उसके बाद सब क्वेश्चन हम ट्रिक से बना देंगे। ठीक है, एकदम ट्रिक से 1 मिनट में 5 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देख लीजिए, बोल रहा है मान लीजिए सम संख्या, सबसे छोटी सम संख्या मान लीजिए, छोटी सम संख्या मान लिए x। ठीक है, तो अगला सम संख्या क्या हो जाएगा 1 से x, तो अगला x + 2, अगला हो जाएगा x + 4, x + 6। 4 को सम संख्या, 4 लगातार सम संख्या हुआ, पहला x, दूसरा x + 2, x। इसको मान लिए है 2, तो ये 4 ना होगा, ये 6 होगा, ये 8 होगा। सम संख्या रेगुलर जा रहा है ना। चलिए इसका औसत दिया, तो इसको औसत बराबर क्या जानते हैं, टोटल संख्याओं का योग बटा संख्या। तो x + x + 2 + x + 4 + x + 6 बटा 4, जितना संख्या औसत दिया हुआ है मेरा 23, औसत मेरा दिया हो 23, औसत लिख दिए, इसे बराबर औसत हो गया। चलिए तो कितना है 4x + 6 4 10 10 2 12 12/4 बराबर 23। बोलिए कहाँ पर दिक्कत है? कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। ये 4 जगह उधर गुना हो जाएगा, 4x + 12 बराबर ये गुना हो जाएगा, तो 4 3 12, 4 दूगने 8 1 9 92। तो 4x बराबर घट जाएगा, 12 घटेगा तो इधर बचेगा 80। तो x बराबर मेरा 4 से जब कटेगा तो 20 बार में सबसे छोटी संख्या मेरा 20 आ गया, और इसको बोलेंगे तो ये हो जाएगा 22। तो देखिए 22 24 क्या है सबसे छोटी संख्या, नहीं सबसे छोटी संख्या, तो 20 हो गया आंसर। बोलिए दोस्त कहाँ दिक्कत है? कहीं भी दिक्कत नहीं है, एकदम इजी वे से कॉन्सेप्ट से समझा दिए। और कहीं भी दिक्कत होगा तो ज़रूर से ज़रूर कमेंट कीजिए, उसके लिए एकदम बेहिचक आपके लिए है। चलिए देख लीजिए, अब इसको ट्रिक से बनाते हैं, और कैसा ट्रिक से एकदम बनाएंगे कि ज़िंदगी भर ना भूलिएगा।
इस टाइप क्वेश्चन के लिए देखिए पढ़ लीजिए, 4 लगातार हो, 10 लगातार हो, 7 लगातार, कुछ भी हो लगातार हो, प्राकृतिक हो, विषम हो, सम विषम और प्राकृतिक, 3 टाइप क्वेश्चन देखिए। लगातार संख्या 23 है, इनमें से सबसे छोटी संख्या, तो देखिए 4 लगातार बोला है ना, 4 गो डंडा दीजिएगा, 4 गो डंडा खींचिएगा, 4 गो डंडा खींचिएगा, बस याद रखिएगा इस टाइप क्वेश्चन के 4 गो डंडा खींचिएगा। और औसत दिया हुआ 23, औसत मतलब हमेशा माध्य होता है बीच, तो इसका औसत दे दिया है 23 दिया, याद रखिए 23 याद रखिए एकदम, बीच वाला औसत मतलब बीच में लिख दिए 23, ठीक है। और तो 23 हो गया, तो इसमें छोटी और बड़ी संख्या, तो देखिए 23 औसत हो गया, माध्य वाला औसत आ गया, इसका आगे 23 का सम संख्या क्या होगा 24, फिर अगला क्या होगा 26, इधर बढ़ते गया सम संख्या बढ़ते गया, इधर सम संख्या घटेगा, तो इसमें कितना होगा 22, इसमें होगा 20। बोलिए आ गया, तो इस चारों में सबसे छोटी संख्या कौन होगा 20, तो हो गया मेरा आंसर। बस एकदम देख के आंसर कीजिए और गजब का आंसर कीजिए, ये मेरा पक्का वादा। सोचिए 4 को औसत को बीच में रखिएगा और आगे बढ़ा दीजिएगा, सम संख्या बोलेगा सम पे बढ़ाइएगा, विषम बोलेगा तो विषम पे बढ़ाइएगा, बस कुछ दिक्कत नहीं। और प्राकृतिक बोलेगा रेगुलर बोलेगा तो रेगुलर बढ़ा दीजिएगा, बस वही और आंसर हो गया। छोटी बढ़ेगा, कभी पूछिए, कभी बीच वाला पूछेगा, कभी थर्ड वाला पूछेगा, फोर्थ वाला, जो पूछे 4 में से एक आप करेक्ट आंसर दीजिए और ज़िंदगी भर एकदम बना के दिए, तुरंत 1 सेकंड में बनाइए और कहीं दिक्कत नहीं होगा। देखिए बनाइए, अगला क्वेश्चन आ गया आपके पास, ये 30 हो गया। 31 नंबर देखिए सामने लगा हुआ हूबहू क्वेश्चन, एकदम हूबहू क्वेश्चन, एकदम हूबहू क्वेश्चन। देखिए 31 नंबर, 31 नंबर बन जाना चाहिए अभी आप लोग पास। 4 क्रमागत सम संख्या औसत 27, तो 4 गो डंडा खींच दीजिए, 4 गो डंडा खींच दीजिए। औसत बोला तो औसत को बीच में रख दीजिए, क्या बोला सम संख्या, तो 27 के बाद इधर बड़ा हो जाएगा तो 28 सम संख्या, इधर हो जाएगा 30, और इधर घटेगा तो ये हो जाएगा छोटा सम संख्या 26, यहाँ हो जाएगा 24। तो क्या पूछा ये आप पहले देख लीजिए, पूछा है कि छोटी की बड़ी, सबसे छोटी संख्या, तो छोटी संख्या हो गया 24। बोलिए दोस्त कहाँ दिक्कत है, कहाँ दिक्कत है, कुछ भी दिक्कत नहीं होगा, खाली आपको डंडा देना भी नहीं है, खाली मुंह में गिन लीजिएगा। 27 के बाद 28, उधर 30, इधर 26, इधर 24, छोटी संख्या 24 हो गया। तो बोलिए कुछ दिक्कत नहीं, आप इतना कौन सा भी एक्स मान के बनाइएगा या डंडा दे के डायरेक्ट खींचिए, ऐसा कीजिए, जिंदगी भर नहीं भूलिएगा, ये मेरा पक्का वादा है। और आज के एकदम कभी एवरेज इस टाइप क्वेश्चन को कभी नहीं छूटेगा, एग्जाम में बहुत रिपीट करता है ये क्वेश्चन, आज से सोच लीजिए कि हमको छोड़ना नहीं है। चलिए ये हो गया 31 हो गया, 32 पे देखते हैं क्या करा। हूबहू क्वेश्चन एकदम 32 नंबर भी बनाइए और एकदम आप लोग बन जाएंगे। इसमें 7 क्रमागत संख्या दिया है, 7 गो क्रमागत संख्याओं को सब, तो इसमें 7 गो डंडा खींचिए, इसमें 7 गो डंडा, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो 7 गो हो गया। इसका बीच कहाँ होगा, 3 गो इधर और 3 गो इधर, छोड़ दिए 6 गो, तो बीच ये हो गया, बीच ये डंडा, ये हो गया मेरा 33, ये बीच वाला हो गया 33 क्रमागत संख्या। तो इनमें सबसे बड़ी संख्या 33 के बाद क्या होगा 34 और 35, उसके बाद 36, तो सबसे बड़ी संख्या, तो छोटी संख्या इधर जाना जरूरत ही नहीं है। सबसे बड़ी संख्या मेरा आंसर क्या हो गया 36, सबसे बड़ी संख्या हो गया मेरा 36। बोलिए कहाँ दिक्कत, क्या पूछा 32 नंबर सबसे बड़ी संख्या 36, तो एकदम कुछ भी दिक्कत नहीं है। और कहीं भी दिक्कत होगा तो जरूर, कि इतना इजी वे से बता रहे हैं, बड़ी संख्या पूछा 36, और क्या चाहिए। चलिए दिक्कत हो रहा है तो फिर देखिए एकदम फिर 33 नंबर हूबहू क्वेश्चन, एकदम 32 हो गया, अब 33 नंबर क्वेश्चन देखिए हूबहू क्वेश्चन है, उस टाइप का क्वेश्चन ही है। और बनाइए एकदम 33 नंबर, 5 क्रमागत सम संख्या, फिर 5 गो आ गया, सम संख्या दिया 2 3 4 5, इसका औसत बीच वाला होगा, औसत ये बीच वाला होगा, औसत दिया है 42, ठीक है। बीच बनता है तो बीच में लिखिए, नहीं तो डांटी देके बीच में लिखिए, ठीक है। तो सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या, इसमें सम संख्या क्या होगा, इधर बढ़ेगा तो 44, इधर बढ़ेगा तो 46, ये घटेगा तो 40 सम संख्या में, इधर 38। तो पूछा है सबसे छोटी और सबसे का पूछा है, तो सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्याओं के बीच का अंतर, देखिए ये सबसे छोटी और सबसे बड़ी, बीच का अंतर कितना हो जाएगा, बीच का अंतर 8, तो 8 मेरा आंसर हो गया। बोलिए दोस्त कहाँ दिक्कत है, एकदम कुछ भी दिक्कत नहीं है। और क्यों दिक्कत होगा, और आज से इस टाइप क्वेश्चन को ज़िंदगी भर नहीं भूलिएगा, ये मेरा पक्का वादा। कहीं भी भूल जाइएगा तो हम पढ़ाने छोड़ देंगे, कि 2 बार आप रिविज़न कर लीजिए, अगर भूल गए तो बोलिएगा सिंटू सर पढ़ाए थे, क्या पढ़ाए थे, वाह
क्या ट्रिक है, मज़े वाला ट्रिक। चलिए आ गया एकदम 32 नंबर। अब 33 नंबर, 33 हो गया। अब 34 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 34 नंबर देखिए, 34 नंबर अगला एकदम विषम संख्या वाला है, कुछ भी नहीं है, विषम संख्या वाला है। और कहीं भी दिक्कत होगा तो ज़रूर कोई क्वेश्चन कीजिए, विषम संख्या का है। ये भी विषम संख्या, क्या दिक्कत, 6 क्रमागत विषम संख्या को सत 6 गो, तो 6 गो लाइन कीजिए, 2 गो, 3 गो, 4 गो, 5 गो, 6 गो। तो बीच में कौन वाला होगा, इधर 3, इधर 3, तो बीच में ये ना होगा, बीच में ये होगा, तो ये 48 नीचे लिख देते विषम संख्या। तो 48 के बाद विषम संख्या क्या होगा, 49, 51, 53। इधर घटेगा तो ये होगा 47, इधर हो गया 45, इधर हो गया 43। विषम संख्या, सब विषम संख्या लिख दिए। तो न्यूनतम तथा अधिकतम के बीच का अंतर, अधिकतम कितना है 53 और न्यूनतम मेरा कितना हो गया 43। तो दोनों का अंतर, बीच का अंतर कितना हो गया 10 का। तो मेरा आंसर हो गया 10। बोलिए कहाँ पर दिक्कत है, एकदम कुछ भी दिक्कत नहीं है। और कहीं भी दिक्कत होगा तो ज़रूर से ज़रूर कमेंट कीजिए, उसके लिए आपका दरवाज़ा खुला हुआ। चलिए 33 नंबर, 34 नंबर देखते हैं। 34 नंबर चेंज, 34 नंबर नहीं थी तो 34 से बताएं, सॉरी ये 34 है, 33 हो गया, ये 34 बताएं। 33 भी इधर हो गया ना, हाँ 33 भी हो गया, 33 34 हो गया। 35 नंबर देखते हैं। देखिए 35 नंबर थोड़ा दूसरा टाइप क्वेश्चन है। इस टाइप क्वेश्चन को हम अगला पार्ट 3 में लाएंगे और पार्ट 4 में लाएंगे। उसके लिए आपको बेहिचक रहिए। और अगर समझ में आ गया ना दोस्त, अगर समझ में आ गया ना तो ज़रूर, अगर नया व्यूअर है तो सब्सक्राइब को दबा लीजिए, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को दबा लीजिए और शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। जितना शेयर लाइक कमेंट कीजिएगा उतना मेरा अंदर को जगेगा और मैं बढ़िया से बढ़िया पढ़ाऊँ और आपको मैं समझाने का एकदम बेहतर से ही समझाऊँ कि एकदम बेहतर से समझ में आए। चलिए आज के लिए इतने रहने देते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। पढ़ते रहिए, मेरे साथ बने रहिए। आज के लिए धन्यवाद।